जफ़र मोती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सर ये तो हो गई ज़राअत की बात, हमने सारी मराहत भी गिनवा दी, हमने बता दिया वो जीडीपी में हिस्सा क्या देते हैं। एक बात और कह दूं कि इसके बावजूद पर कैपिटा जो ईल्ड है वो भी नहीं बढ़ाते हम, यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो ये बड़ी ज़्यादती यहाँ पर है। यहाँ तो है, लेकिन ये रिटेलर वाला मामला जो है ये भी तो बड़ा जानलेवा मामला है ना। अब इस मामले से कैसे निपटे? यहाँ पर भी, वहाँ तो चले बासर लोग आ गए, यहाँ पर क्या मसला है? रिटेलर तो बेचारे इतने बासर नहीं होते। नहीं नहीं, ये अब तो मेरे ख्याल में हर एक अपना 1.5 इंच की मस्जिद बना चुका है और वो जो है जगह फिल कर रहे हैं। रिटेलर्स की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है और वो हदधर्मी करते हैं। और देखिए ना, बिल्कुल सिंपल के वो हालात बहुत खराब थे, क्राइसिस था इलेक्ट्रिसिटी का, गवर्नमेंट ने कहा जल्दी बंद करो, नहीं बंद करेंगे। क्या सुबह जल्दी खोल दो, नहीं जल्दी खोलेंगे। क्लाइंट ही आता है 12-1 बजे। कराची की हैबिट्स या पाकिस्तान की हैबिट्स ऐसी हैं। तो ये सब तो अब आप किसी को भी वीक ओपोनेंट ना समझो। नहीं, मेरे सामने एक मिसाल है, मेरे सामने एक मिसाल है। कोविड आया सर, जफर साहब, कोविड आया, कोविड में 1 महीने के लिए सूबाई हुकूमत ने कराची शहर को बंद कर दिया। मैं सर अभी शहर की बात कर रहा हूँ। और ऐसा बंद हुआ कि कोई एक दुकान नहीं खुलती थी, एक एहतजाज नहीं हुआ, एक मुजाहरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये भी शुरू हो गया कि पुलिस वाले कुछ दुकानें खुलवा दिया करते थे, आधे आधे शटर बाकी बंद रहती थी। तो ना तो रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ, ना फौज का इस्तेमाल हुआ, इसी पुलिस ने इम्प्लीमेंट करवा लिया। तो ये इन मामला पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? बीमारी के डर से वो बंद किया उन्होंने। जो बीमारी का डर था ना, अब क्लाइंटेल भी आ नहीं रहा था। अच्छा। और इनके ऊपर खर्चे भी बढ़ रहे थे। हाँ। तो इन्होंने कहा माइट एज वेल। अभी यहाँ पर तो ये है ना कि जब तक कोई चीज का डर नहीं होता तो लोग वो मानते नहीं है। अब ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है अपना कराची में, तो वो जो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत खराब होती है तो रात को सुनसान हो जाता है। और जब कराची में वो शटडाउन की हड़तालें और चलती थी तो रात को तो पूरा डिफेंस भी बंद जैसा हो जाता था। तो ये तो पाकिस्तान का है कि अगर डर हुआ कि भाई बीमारी है, फैल रही है, ये है। अभी देखे ना, कहीं पर भी पोलियो की दोबारा अपराइजिंग हो रही है, किसी ने इसके ऊपर बातचीत नहीं की कि भाई अब पोलियो का क्या करना है। दूसरा आपका कहना दिखा रहा है कि भाई ये चाइल्ड लेबर का डे है, तो चाइल्ड लेबर पर यहाँ कौन पूछ रहा है? आप देखो तो सही, पूरा पाकिस्तान चाइल्ड लेबर पर चल रहा है। आइवरी कोस्ट को तो बैन कर दिया था यूनाइटेड नेशन ने कि भाई पूरा मुल्क की चाइल्ड लेबर है। हम बार बार बचते हैं, फिर भी अपने रिस्क ले लेते हैं। आप कौन सी दुकान में जाओ जहाँ पर 12-15 साल का बच्चा नहीं बैठा हुआ है वहां पर काम करने के लिए? तो सर ये हुकूमत की रेट क्यों नहीं होती? मेरा सवाल तो ये है कि क्यों, वजह क्या है? अर्चड ने जवाब दिया है ना आपको कि कहाँ है रेट? कोई की नहीं है, कोई की पॉलिटिकल रेट नहीं है, तो हुकूमत की क्या रेट होगी? यहाँ पर परेशानी ये है कि जब ये आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खुद ये फॉर्मर FBR चेयरमैन ने मुझे बताया था कि एक बड़े मुल्तान साउथ पंजाब के जमींदार को इन्होंने नोटिस भेज दिया, तो 20 MLA उनके ऑफिस में इस्लामाबाद में घुस गए। तो अब जब ऐसा सिचुएशन हो तो बेचारा FBR का जी ये बड़ा मशहूर मामला था जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी इन मामलात का हल क्या हो सकता है? मोहम्मद ओवैस साहब, अगर रिफॉर्म्स, मैं कह रहा हूँ ना कि रिफॉर्म्स कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को ये साबित करना होगा कि वो जेन्युइन लीडर हैं और बाकी तमाम सियासी मसलहतों से, दूसरी मसलहतों से बालातर होकर काम करेंगे। ये अब उनका टेस्ट है, उनकी हुकूमत का टेस्ट है ये एक। देखें मसूद साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। कोई भी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले सकती। आपने रिटेलर्स की बात कर लें तो रिटेलर्स के ऊपर जब भी आपने कोई क्रैक डाउन करने की कोशिश की, कोई चीज़ करने की, उन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक की, गवर्नमेंट जो है वो बैकआउट कर गई और पीछे होगी। अच्छा, एक और भी चीज़ है, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल सोल्यूशन किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को डंडे के जोर के
ऊपर ही आप डालेंगे या कोई चीज करेंगे। आपको कुछ रीजंस भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अच्छा वजह क्या हो रही है कि एक रिटेलर वाली पूरी मार्केट या हमारी ओवरऑल सोसाइटी, आपको पता है चैरिटी हम सबसे ज्यादा देते हैं, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, सब कुछ देखें तो वहां चैरिटी के लिए तो लोग पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट उनको टैक्सेस की बात कहती है तो वो टैक्सेस नहीं देते। तो क्या कोई प्रॉब्लम है वहां पे कि कोई चीज है? तो मुझे एक चीज ये भी लग रही है कि सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको, कि कोई भी रिटेलर, आप ये कहते हैं कि वो, आप उन्हें कह दें, अभी स्कीम की बात करें कि जी फिक्स टैक्स दे दें, पर शॉप इतने पैसे दे दें, हम आपको नहीं पूछेंगे, तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर जो होंगे वो टैक्स दे देंगे। जिस दिन आप उन्हें कहते हैं कि नहीं आप अपना हिसाब किताब लेके आए, आपकी इनकम को भी देखेंगे, आपके स्टॉक को भी देखेंगे, तो वहां पे वो उनको लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ सरकार क्या करेगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो नहीं आ रहा होता। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हमेशा पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने होते हैं, लोगों के साथ बैठना होता है, लोगों के साथ डिस्कस करना होता है। वो रिटेलर्स के साथ बैठे, वो होलसेल मार्केट्स के साथ बैठे और बैठ के गुफ्तगू करेंगे अगर, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बड़ा मसला ये आया, रजिस्टर्ड भी होंगे, बड़ा मसला यहाँ पर यह आया, उन्होंने कहा जी हम टैक्स नेट में तो आ जाएं, लेकिन टैक्स नेट में आने के बाद FIA का ऑफिसर जो हमारे साथ करेगा, FBR का ऑफिसर जो हमारे साथ करेगा, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं ये तो हमारा हमें उधेड़ के रख देगा। तो ये वाइस वर्सा है, इनका ट्रस्ट उन पे नहीं, उनका ट्रस्ट इन पे नहीं। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने के लिए नहीं क्या क्या ऐसा है, मरकजी हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? सूबे ऑन बोर्ड हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए इसमें सूबों का ताल्लुक नहीं है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, इनकम टैक्स फ्रॉम द रिटेलर्स, फ्रॉम द जो होलसेल मार्केट्स हैं जिसकी इनकम आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट को लोगों के साथ बैठना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका मेंबर उस वक्त तक कोई भी बिजनेस नहीं बन सकता जब तक उसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं हो, वो लोग मेंबर नहीं बनाते। तो वहां उन्होंने तो इंप्लीमेंट कर लिया, उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा कि पहले आप नेशनल टैक्स नंबर लेंगे तो हमारी एसोसिएशन का मेंबर बनेंगे, वो सारी चीज होगी। तो वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लोगों के साथ बैठ सकती? गवर्नमेंट, मुझे आप जिशान साहब भी बैठे हैं, आप कह रहे हैं हर चैम्बर में इसी तरह से कितनी देर हो गई है जी, हाँ कितनी देर हो गई है, कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिटेलर के साथ बैठ के उनके साथ मिल के रिटेलर, वैसे मुझे जहां तक याद पड़ता है ना, शायद जिशान भाई भी इसकी तायीद करेंगे, रिटेलर्स के साथ बहुत मीटिंग्स हुई हैं जी, बिल्कुल शबर साहब ने की और मिफ्ता साहब ने जितनी, मैं फिर रिपीट करता हूं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको नॉर्मल टैक्स लगाना चाहते हैं, नॉर्मल टैक्स की रिजीम के अंदर लाएंगे, आपकी इनकम को असेस करेंगे, इससे सारा कुछ होगा। इस सिस्टम के ऊपर मैं आपको बताऊं कि फ्रैंकली आज किसी भी पाकिस्तानी को ट्रस्ट नहीं है आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उसके लिए आप जब तक ये उनको ये नहीं कहते कि अच्छा हम आपको फिक्स टैक्स स्कीम देते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि 92 में, इससे पहले ये स्कीम्स नहीं है, ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं कि कोई नई कोई चीज इन्वेंट करके लेके आ रहे हैं। 92 के अंदर मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि यहां पे इवन 2000-2500 रुपए खोखे वाले देते थे, जो पोस्ट ऑफिस में टैक्स जमा होता था और एक चालान का सर्टिफिकेट निकलता था जो उसने डिस्प्ले किया होता था कि ये चीज है, तो लोग तो उस वक्त देते थे। अगर आपको आज सिस्टम के अंदर लोगों को लाना है तो फिक्स टैक्स में लाना है। आज भी इन्होंने जो ताजे दो स्कीम लाए, तो आप मुझे बताएं ताजे दो स्कीम के अंदर भी आप लोगों को कह रहे हैं कि आप एडवांस टैक्स देना शुरू करें, इस तरीके से किस्तें देंगे और साल के आखिर में 20 लाख में से 24,000 वाले देंगे। अच्छा बड़ा नंबर रही है, कितने हजार है भाई? जब ताजे दो स्कीम खत्म हुई थी उससे तो 500 भी नहीं हुए थे रजिस्टर। अच्छा, उनकी जो डेडलाइन थी असल जी एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं ना कि जब भी आप इनकम बेस्ड स्कीम लाएंगे तो वो कैसे चल रही है, आप जरा इस चीज को गौर करें, एनालाइज करें बैठ के कि जब मैं इनकम बेस्ड टैक्सेशन नहीं कर सक रहा तो फिर इसका मतलब है कि पहले दिन तो हमें कोई फिक्स टैक्स स्कीम ही देनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है उनको पहले दिन लाने का। या आपके पास इतनी पावर है कि आप इतनी शटर डाउन स्ट्राइक, इतने बड़ा रिटेलर नेटवर्क, इतनी सारी चीजों को क्या फेस कर लेंगे गवर्नमेंट? तो मुझे लगता है नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। आपने की ना, ये मुझ जैसे नाक़िसुल अक़ल को भी समझ में आती है, तो डेफिनेटली वहां जो बैठे में वो क्यों नहीं समझते होंगे। लेकिन घूम फिर कर बात आती है जिशान भाई FBR के ऊपर। हाँ जी, अच्छा अब ये FBR के ऊपर बात सिर्फ अभी नहीं हो रही है, 2 डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ। जी जी, FBR ये 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी क़ुव्वत, सब कुछ हमारे पास, ये एक FBR का इदारा हमसे सीधा नहीं होता।